गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनोखा से किया जिसने भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण कहा न जाए। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो कहे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिर वार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। आपने इतना प्यार दिया है कि मन भरा हुआ है, कुछ नहीं बोल नहीं निकल पा रहे, चाहते हुए भी बोला नहीं जा रहा। लेकिन यही कहना है कि राम जी ने कहा था, कहा वनी पे है ये देना, और प्रेम मिलन प्रेमी ले लेना। सच कहना मेरे दिल से जी चाह रहा है कि मैं भाइयों को एक एक को गले लगा के मिलूं, और रेखा जी एक एक बहन को गले लगा के मिलें। लेकिन आपका धन्यवाद शब्द कहकर धन्यवाद छोटा करने वाली बात है। आपके उपकार का बदला हम नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। दूसरा मुझे कहना है कि रामायण के पारायण से, महाराज के संग से, पिताजी के चरणों में समर्पित होने से, परमेश्वर की कृपा के पात्र बनने से हमारे जीवन में परिवर्तन तो आना ही चाहिए। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कहीं ये सिमरन, ये पुस्तक का पाठ केवल रटन बन के ना रह जाए। तो सबसे पहले तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए कि हमें निर्भयता का आवरण करना है। कायरता, कमजोरी, बुजदिली, उसका बाना उतारना होगा। कायरता कहां से उपजती है? जब सुख के साधन मिलते हैं, किसी को धन मिलता है, किसी को जन मिलता है, किसी को कीर्ति मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, उसके आते ही मन में भय का बीज बोया जाता है। हाय कहीं ये छिन ना जाए, हाय कहीं ये चला ना जाए। उस भय से भ्रमित होकर इंसान कमजोरी का शिकार बन जाता है। उस कमजोरी के शिकार में वहमी हो जाता है। कमजोरी जब बीजारोपण होता है तो कायरता का बीज फलता है, और कायरता वहमों को जन्म देती है। जरा सी बात पे डर लगता है, गए हाय मेरे धन को कुछ ना हो जाए, पंडित जी ने कहा ये कर लो, फलाना काम कर लो, हो जाएगा, धागा बांध लो, हो जाएगा, 2 अंगूठियां पहन लो, हो जाएगा। डर के भागे भागे गए, धागे लेके आए, सारे बाजार खाली कर दिया धागों से, अंगूठियां सारी उंगलियों से आगे पैरों तक पहुंच गई। किस लिए? क्योंकि भय का बीज जो है बीजारोपण हो गया, और भय से भ्रम पैदा हो गया। लेकिन महाराज ने क्या कहा है कि ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाग। जब भय से पीड़ित था, कायरता का बाना पहने हुए था, जगह जगह भटक रहा था, धागे बांध ले, अंगूठियां ले ले, ये कर ले, वो कर ले। किसी से पूछो आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी क्यों नहीं हो रही? जी सब कोई लड़का तो बड़ा अच्छा मिल गया, तो मंगलीक है। अरे काहे का मंगलीक है? महाराज ने कहा है जितने करतब कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। जिंदगी बीती जा रही है, सब व्यर्थ जा रही है। वही घड़ी सुलखनी जड़ी प्रभु का नाम जपाए। जिस घड़ी में परमेश्वर का नाम विश्वास के साथ, खाली नहीं रटन तोते की तरह करते रहे। इस तोते के रटन से अच्छा है घर में एक टेप रिकॉर्डर लगा लो, आपकी जगह वही माला फेरता रहे, वही जाप करता रहे, उससे वो बेहतर है। अगर हमने अपने मन में, अपने भावों में, अपने आचरण में, अपने विचार में उसको समन्वय नहीं किया उसका,
उसको सम्मिलित नहीं किया तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह है। उससे अच्छा बैटरी लगा के, बिजली लगा के कहीं लगा लीजिए, आप अपना काम कीजिए, पूजा वाले कमरे में एक टेप रिकॉर्डर लगा दे, चल अपना काम करता रहे। नहीं, अगर जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, वहम और भ्रमों के शिकार में फंसे रहे हम, क्या कारण है, क्या कमजोरी है? किसी के घर जाओ, 20-20 देवताओं के आगे दीपक जल रहे होंगे। देवताओं को आदर करना हमारा कर्तव्य है। सब देवताओं का आदर करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो जन भटके स्थान सब, एक न निश्चयवान, धोबी का कुकर रहा, बिना घाट घर जान। जो जगह जगह पिताजी हंसी में कहा करते थे कि भाई इतनी मूर्तियां क्यों लगा रखी हैं? कहते जी कलयुग का जमाना है, क्या पता कौन से देवता से काम पड़ जाए, मूर्ति रख के उसको नाराज क्यों करना? अरे भाई नहीं, एक आस्था कर लो, एक ठिकाना कर लो, कोई भी कर लो। महाराज क्या करते थे, ये नहीं कि हम कहते हैं कि केवल राम नाम उद्धार करता है, नहीं, जहां भी आपकी आस्था है, जहां भी आपका विश्वास है, आपका उद्धार होगा। किसी कृष्ण के नाम में, ओम के नाम पे, माता के नाम पे, कहीं भी है, लेकिन आस्था तो रखो। केवल अपनी मतलब परस्ती के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने जीवन के सुख के साधन एकत्र करने के लिए अगर उन देवी देवताओं का आदर करके पूजा करते हो, तो भगवान कृष्ण ने गीता में हजारों साल पहले लिखा है कि वो भ्रष्ट भक्ति है। भ्रष्ट का शब्द इस्तेमाल किया उस भक्ति के लिए जो केवल अपने मतलब परस्ती के लिए की जाती है, और जो अपने आप को जानने के लिए, आत्म दर्शन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मैं कहां से आया हूं, कहां से जाना है, मेरा जीवन किस लिए मैं लेकर आया था। लोग पूछते हैं कि हम जीवन में कौन सा लक्ष्य रखें, क्योंकि गीता में कहा है जो व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, एक लक्ष्य, और जीवन पर्यंत उस लक्ष्य से विचलता नहीं है, वो मेरे को पाता है। मैंने एक दफा वहां संजीवनी में हमारे कुछ गोरे आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, तो मैंने कहा गीता की बात है कि एक जिंदगी में एक मकसद बना लो, एक लक्ष्य बना लो। कोई डाकू है, कहे मैं तो डाके मारूंगा, मैं तो आदमी मारूंगा, 100 मारूंगा, मैंने कहा उसको परमेश्वर मिलेगा, जरूर मिलेगा, वो साधु भी बनेगा, संत भी बनेगा, लेकिन एक शर्त है कि वो जिंदगी में आखिरी सांस तक इस अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सुख की याचना करते हो, मन में अपने आप को जानने की याचना करते हो, किस लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप में जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब आप सीकर हो, अपने पहचानना चाहते हो, सोच करना चाहते हो, जिज्ञासु हो आप, किस लिए, उस वास्तविक सुख आनंद की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन मुश्किल क्या है, जब हम अपने आप से पूछते हैं, या तो हमारी आत्मा जो बोलती है उस आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी गलत बोलेगी नहीं। अगर सुनते हैं तो अपना बेतुका तर्क देकर, उसको जस्टिफाई करके, इलॉजिकल लॉजिक देकर अपने आप को केवल उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूं, जस्टिफाई करने के लिए जो मैं कर रहा हूं, आत्मा तो कह रही है गलत, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ था उसके बदले में ऐसा कर रहा हूं, उसकी आवाज को जस्टिफाई करके इलॉजिकल लॉजिक से, बेतुके तर्क के साथ उसको जस्टिफाई करके अपने रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अगर कोई बेतुका तर्क दे के कहता है नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, इस करके मैं डाकू बना, इस करके मैं वो कर रहा हूं, दुख दे रहा हूं, ये कष्ट कर रहा हूं, अपना बदला ले रहा हूं, जो भी ले रहा हूं, तो मैंने कहा कि आखिरी समय तक आप उसको भटकोगे नहीं, उससे दूर नहीं जाओगे। क्यों? जब आप सीकर हो, जिज्ञासु हो, वास्तविक आनंद की प्राप्ति है, सूनर और लेटर
आज नहीं तो कल आपके मन में आएगा, दिस इज नॉट माई वे, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है। आप सही रास्ते को चुनने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि आखिरी वक्त तक उस रास्ते से विचलित नहीं होगे। तो मुझे ये कहना है कि जब तक हमारे अंदर अपने मन को, अपने अंदर परिवर्तन करने का भाव और चाव नहीं आएगा, अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। दूसरा मुझे कहना है कि हमारे संत लोग शुचिता पे बहुत बल दिया करते थे। आपने अयोध्या का वर्णन पढ़ा है, सब कूचे नगर, हर व्यक्ति उसको अपना समझता था, हर गली में अपने बुहारी देते थे, सफाई रखते थे। ऐसे लगता था उनके कूचे, उनकी गलियां ऐसे ही थे जैसे उनके रसोई, उनका आंगन स्वच्छ होता था, ऐसे गलियां और कूचे स्वच्छ होते थे। कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उनकी गलियों में जरा सा भी कोई कागज का पत्ता, कोई चीज तो पड़ी हो। अपनी झोली में उठा कर ले आते थे कि हमारी नगरी में शुचिता की कमी नहीं रहे। लेकिन आज के दिन हमारे देश को इस चीज की आवश्यकता है। मुझे याद है पिताजी के साथ जब हम विदेश गए थे, हम स्विट्जरलैंड गए, ज़ूरिक से माउंट एटलस की तरफ गए। वहां ट्रेन पे बैठकर गए हम। छोटी ट्रेन होती है, वहां 5 डब्बों की ट्रेन होती है। जो उसका कंडक्टर था आया, आधी दफे टिकटें देखते हुए चला गया। वापसी के हाथ में उसको वो शॉवल क्या कहते हैं जिससे कूड़ा हाथ में से लेते हैं, वो उसके हाथ में था छोटा सा, और वो अपने हाथ से कोई कागज, कोई तिनका वो चुनकर वापस जा रहा था। तो मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा प्लीज, कहने बोलो। मैं कहा सर, इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब? ये भी आपका नौकरी का हिस्सा है जो काम कर रहे हो? वो तो लाल पीला हो गया मेरी तरफ। मैंने कहा मैंने कौन सी ऐसी बात दे दी? ऐसे उसको लगा जाने उसको गाली दे दी हो। कहना यू डोंट नो इट, दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई ट्रेन। अगर मैं इसको नहीं रखूंगा कौन रखा? मेरा घर भी यही है, मेरा सब कुछ यही है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू माई कंट्री। ये मेरी गाड़ी है। तो क्या उस दिन मैं अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये भाव कभी हमारे अंदर भी आ जाएगा? तो आज के दिन वो भाव मैं अपने आपके सामने प्रकट करके आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी गली को, अपने नगर को जैसे आपका ड्राइंग रूम है, जैसे आपका घर है, वैसे ही समझना है। अगर अपने घर बनाने पे 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ खर्च सकते हैं, तो जिस गली से, जिस रास्ते से हम उस घर में आते हैं, क्या उस रास्ते को अपना नहीं समझ सकते? क्या उसको अपने नहीं अपना सकते? क्यों निर्भर रहते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, कमेटी वाले करेंगे, फलाने करेंगे? अरे भाई, वो 5 करोड़ में से 5,000 ही निकाल दो और 10 परिवार वाले इकट्ठे होकर जो गवर्नमेंट गली बनाएगी उससे 5 गुना ज्यादा सुंदर बना सकते हो। और उस गली की सुविधा किसको मिलेगी, सुख किसको मिलेगा? आपको, हमें मिलेगा। हमारी गाड़ी टूटने से बचेगी। लेकिन इसमें कोई कुछ करने की बात नहीं है, केवल मन के भाव को बदलने की बात है। तो मैं आपसे ये खरबद निवेदन करूंगा कि ये जो स्वच्छता, भारत स्वच्छता का अभियान मोदी जी ने चलाया है, इनको मोदी जी का अभियान नहीं समझना, इसको ये समझना है कि जो हमारी आर्य रीति आ रही है, जो रामायण में पढ़कर जिस अयोध्या का वर्णन हमने पढ़ा है, अपनी नगरी को उसी अयोध्या में परिवर्तित करना है। लेकिन उस अयोध्या में परिवर्तित करने के लिए तन और मन दोनों को बदलना होगा। जब राम जी जा रहे थे वनों को त्याग कर, वनों में मां सीता के लिए लाखों वानरों को, सेना को साथ लेकर लोग आपस में बातें कर रहे थे जब वो प्रस्थान कर रहे थे लंका की तरफ, कि देखो क्या अद्भुत बात है, इस व्यक्ति के तन पर कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, खाने में रोटी का साधन नहीं,
धन का कोई नामो निशान नहीं, कोई नाती नहीं, गोती नहीं, रिश्तेदार नहीं, कुछ भी तो नहीं है इसके पास, और सब कुछ ना होते हुए भी लाखों जन इसके पीछे जा रहे हैं। क्या बात है इसमें, कौन सी ऐसी विशेषता महाराज ने लिखी है? तो उन्होंने लिखा है महाराज ने कि रीति, नीति, प्रीति, न्याय की, चरित्र, आदर, मान की, लाखों जन जाते हैं पीछे मुक्त करने जान की। रीति है, नीति है, प्रीति है, चरित्र है, आदर है, मान है, न्याय है। इनका समन्वय होने से कोई भी व्यक्ति, उसके लिए ही नहीं कि करोड़ों का मालिक हो, बड़े पॉलिटिक्स में उसकी बड़ी चलती हो, कोई बड़े उसके पास सैनिक हो, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये धन है उसके पास, तो जैसे राम जी के पीछे लाखों जन जाते हैं पीछे मुक्त करने जान की, हमारे पीछे भी, हमारे साथ भी लाखों लोग हमारे साथ चलेंगे, हमारे जैसे चलेंगे। तो रीति में पहली रीति तो शुचिता की कही है, और दूसरा महाराज ने कहा है, राजा दशरथ ने जब अपने सचिवों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा जवान हो गया है, उसके लिए ढूंढना है, अपनी कन्या का ढूंढना है, योग्य वर होने चाहिए, तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वंश देखना है, कुल देखना है, सगे बंधु देखने हैं, घर बार देखना है, माता देखने कैसे हैं, पिता देखने कैसे हैं, और गुण देखने कैसे हैं। लेकिन आज ना तो वंश की परवाह है, ना कुल की परवाह। लोग कहते हैं जी आजकल बनती नहीं, बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, घरों में बहुत अशांति हो रही है, उथल पुथल हो रही है, आगे तो ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, घर घर में ही कहानी चलती आ रही है। तो महाराज ने कहा है कि उसमें रामायण में कहा है कि वंश देखो, कुल देखो, नाती देखो, गोती देखो, मित्र देखो, माता देखो, पिता देखो, भाई बंधु सब देखकर नाता करते थे। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, कितनी पेटी दोगे, कोई खोखा पता नहीं क्या होता है, कहते हैं कितने खोखे देगो, बस यहीं तक सीमित है। अगर पेटी खोखे तक सीमित रहेगी तो घर भी खोखा होगा। घर में कोई भी ये नहीं समझना कि घर में कुछ मिलेगा, घर खोखा ही मिलेगा। क्यों? उस खोखे की कीमत तो जान ली, लेकिन अपनी कीमत नहीं जानी। आपके पास करोड़ों रुपए है, बहुत करोड़ों वाले घर में बैठे हो, आपको उंगली को थोड़ा सा दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जी ये तो उंगली आपकी काटनी पड़ेगी, क्या कहोगे, 2 रुपए ले ले, उंगली काट दे? नहीं, मेरा घर ले जा, मेरी उंगली ना काटना। क्यों? जिसकी कीमत थी वो जानी नहीं, पहचानी नहीं। जो कीमत की चीज है, जो आपके घर में आई है, बहू बेटी आई है, उसकी कीमत तो जानी नहीं, और जो उसके साथ उसने पहरान है उनकी कीमत जान ली। यही कारण है जो घर घर की कहानी हो गई है कि वहां हमारा तो आदर नहीं होता, हमारा सत्कार नहीं होता, हमारा प्यार नहीं है, घर घर में हो रहा है। तो दूसरा, मुझे हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि कितनी पेटी और कितने खोखे, इनको खोखला कर दो। जो वास्तविक वस्तु है, जो कीमत की चीज है, उसको पहचान लो, और जो बिना कीमत की चीज है उसको उखाड़ के फेंक दो। मुझे हाथ जोड़ के निवेदन करना है, कीमत जानना, अपनी कीमत जानना। तीसरा मुझे कहना है कि शादियों में भी, और अमीरत की निशानी भी सुना है, एक कही गई है कि जूठन छोड़ने की, इधर उधर फेंकने की। शादियां होती हैं, 4000 की प्लेट है, मैंने कहा पता नहीं सोने की प्लेट में देते होंगे, 7 प्लेट देते होंगे, 5000 की प्लेट है, 10,000 की प्लेट है। मैंने तो जब से सुना, मैं तो अगर शादी में कोई जबरदस्ती ले जाए, मैं तो हाथ पे रख के खा लेता हूं, प्लेट नहीं उठाता। अरे भाई याद रखना, मेरा हिंदुस्तान आधा भूखा सोता है रात को, आधा। कभी सोचा है
आज से मेरा निवेदन है, ये संकल्प व्रती बन के ले जाओ। व्रती जो आपने व्रत की है, खेती कराई है, वो कराई है, उसका सबका मिलेगा आपको फल। लेकिन आज व्रती होके जाना यहां से कि हम ना जूठन फेंकेंगे और ना जूठन फेंकने देंगे। चाहे कोई कितना बड़ा भी शादी विवाह करे, अगर वहां जूठन होगी तो हम नहीं जाएंगे। ये संकल्प लेके आज हमने जाना है, जूठन नहीं होने देंगे। क्योंकि महाराज कहा करते थे कि खाइए मन भर, छोड़िए ना कन भर। छोड़ना नहीं है, जूठन नहीं छोड़नी है। उनसे तो शायद मैं इतनी अपेक्षा नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे बच्चे नई जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन है, उससे जरूर अपेक्षा करूंगा कि वो अपने मन में आज संकल्प व्रत लेके जाना कि हमने ये काम जूठन का नहीं होने देना। ये संकल्प लेके आपने जाना है। तो मुझे ये कहना है कि रीति नीति प्रीति न्याय से। पहले तो जो रीतियां हैं हमारे युग की, ये कोई नई बात नहीं जो मैं आपको कह रहा हूं। आदिकाल से वास्तविक जो रीतियां थी वो ये थी, और जो हमारे गुलामी के बाने में रहकर हमने रीतियां अपनाई हैं वो आज की रीतियां हैं। उनके आवरण को, उस वस्त्र को कायरता के, बुजदिली के और दिखावट के ये मखौटे हमने उतार देने हैं। ये आज आपने संकल्प लेना है। दूसरा नीति। रीति वो है जो परंपराएं चली आ रही हैं, नीतियां वो हैं जो बनाई जाती हैं। और तीसरा है प्रीति। अरे भाई, प्रेम जैसा बलवान बांधने वाला हथियार कहो, कुछ भी कहो, उसको कोई नहीं होता। आपने हमें बांध रखा है, हमें जाना है यहां से। सच मानना ऐसे लगता है जैसे हमारे शरीर से प्राण जुदा हो जाएंगे आपसे जाकर, ऐसे महसूस हो रहा है। क्यों? आपने हमें प्रीति में बांध लिया है हमारे को। जिस घर में प्रीति है वहां झोंपड़ियों में भी नगारे बजते हैं, और जिस घर में प्रीति नहीं है वहां महलों में भी वीरानगी, सूनापन देखा जाता है। तो मुझे ये कहना है, महाराज कहा करते थे कि किसी घर में संत आए, भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए उन्होंने कुछ उदासी निराशा के भाव देखे। उस गृहस्थी जो पति पत्नी थे उदास हो गए कि संत घर पर आए और चेहरा पर उदासी हो, ऐसा क्यों हो? उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज हमारे से कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे से कोई भूल गलती नहीं हुई, पर तुम इतने अच्छे हो। मैं तुम्हारा आने वाला समय देख रहा हूं, उसमें विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, रोग हैं, सोग है, दुखों से भरा हुआ जीवन है आपका। इतने अच्छे हो दोनों पति पत्नी, वो दुखों भरे जीवन को देखकर मेरे मन में विक्षेप हो रहा है, इस कारण उदासी है। तो दोनों ने हाथ जोड़ चरण पड़कर कहा, महाराज कोई एक आध पुण्य बचा हो जिसके बदले में हम आपसे कुछ मांग लें? कहने लगे, हाँ है, एक पुण्य है, कुछ भी मांग लो। लेकिन एक याद रखना, ये दुखों का, संकट का जो पीरियड है वो कोई नहीं टाल सकता। दुख विपत्ति को जो है, कष्ट क्लेश ये आएंगे, उनको नहीं टाल सकता। इसके अलावा जो मर्जी मांग लो। दोनों ने विनती करके कहा, महाराज दुख भी आए, कष्ट भी आए, क्लेश भी आए, आपत्ति भी आए, सोग भी आए, रोग भी आए, लेकिन हमारे घर का प्यार ना टूटे। तो संत हंसने लग गए। कहने लगे, हंसते क्यों हो महाराज? कहने लगे, जिस घर में प्यार है वहां आपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, जिस घर में प्यार है वहां मुसीबत भी रहमत बन जाती है, जिस घर में प्यार है वहां दुख प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ बाहर। यही निवेदन करना है महाराज से सच्चे दरबार में कि इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचकर चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। आज दरबार में कोई सैकड़ों वर्ष की जिंदगी नहीं मांगते, 10 की नहीं, 20 की नहीं, 1 पल की दो, 2 पल की दो, 2 वर्ष की दो, जितनी भी देना भली जिंदगी देना। अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन नहीं पाऊं मैं। मुझे भी यही कहना है, मेरे को, रेखा जी को ये आशीर्वाद देना आज के दिन कि आपके चरणों में समर्पित रहें। महाराज ने
पिताजी ने जो संकल्प वादा लिया है उसको पूरा कर सकें और कीर्ति के सागर में और धन में जन में, ये दुनिया के दिखावे में, दुनिया के छलावे में हम ना आए। परमेश्वर से यही कहना कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही बसे और मुख में तेरा पाठ। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम राम।